माँ, दीदी अपनी सास से इतना क्यों लड़ती हैं? दिल छू लेने वाली कहानी। राज अपनी माँ का लाडला बेटा था। 4 बहनों में इकलौता था। सब राज को बहुत ख्याल रखते थे। बहनें बड़ी थी, सबकी शादी हो गई थी, लेकिन राज को अकेले अपनी ससुराल तक नहीं आने देती थी। कहीं रास्ते में मेरे भाई को कुछ हो न जाए। नौकर चाकर सब लगे थे, राज को कहीं जाने नहीं देते थे। एक दिन राज के जीजा जी आए और बाइक की चाबी टेबल पर रखकर अंदर सासू माँ के पास बैठकर कुछ बातें करने लगे। तब तक राज बाइक उठाया और अपनी बहन के घर चला गया। वहाँ पहुँचा तो बहन मीना से उसकी सास और ननद में कुछ बात बहस चल रही थी। ये देख राज अचंभित रह गया कि दीदी तो कभी बुराई नहीं करती अपनी सास और ननद का, फिर ये आज क्या देख रहा हूँ। राज को देख सब लोग चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। मीना ने चाय बनाया और पानी सब दी। पूछने लगी कि आज तुम यहाँ कैसे, किसके साथ आए हो? नहीं दीदी, अकेले आया हूँ। तुम्हारे पति राज मेरी माँ से कुछ बात करने लगे, उनकी बाइक लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे। अच्छा, आराम से जाना और आज के बाद इस तरह से कभी मत आना। पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ और सुनो, यहाँ की कोई बात घर पर माँ और पापा के सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अब तक छुपाई रही उसे तुम मत खोलना, नहीं तो मेरे ससुराल वालों की इज्जत कम होगी। इन लोगों को गलत भाव में माँ देखेगी और माँ और पापा भी दुखी होंगे। ये मेरी किस्मत में जो लिखा था वही मिला है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। राज अपने घर आया और चाबी टेबल पर रख दी। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। यहाँ चाबी की खोजबीन चल रही थी। बाहर से पापा चिल्लाते हुए अंदर प्रवेश किए। कहाँ गया था? बिना बताए इस तरह से कोई जाता है? हम सब की जान निकल गई थी। आज के बाद इस तरह से कभी मत जाना। और तुम्हें जानना कहाँ था जो तुम अकेले गए थे? किसने मिलने गए थे? राज ने किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और गुमसुम सा दिन भर रहा। रात का खाना निकाला गया, सब साथ में बैठे तो राज ने अचानक रामू काका को जाने के लिए बोला। रामू काका, आप खाना रख कर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। फिर मौका मिला तो अपनी माँ और पापा से एक ही प्रश्न किया कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि कितने सारे रिश्ते होते हैं, उसमें से केवल सास बहू ननद भाभी ही क्यों बदनाम होती हैं? क्यों इन्हीं के रिश्ते में खटास भरी होती है? माँ ने बोला, आज अचानक तुम ये कैसे सवाल किए जा रहे हो? किसी ने कुछ कहा है या किसी के घर गए थे, वहाँ कुछ विशेष देखे हो? तुम इधर उधर ने घुमाओ, सीधी बात बताओ। फिर राज ने बोला, पापा, आपको कभी अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? पापा ने बोला, नहीं बेटा, इस प्रकार का कोई मौका ही नहीं आया। सब अपने अपने घर गृहस्थी में खुश हैं। बस यही बात पापा आपकी कमी है। आज आपको कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। लगता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मीना दीदी के घर अचानक उन्हीं की बाइक लेकर पहुंच गया। वहां दीदी से उनकी सास और ननद दोनों लड़ रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। जिस तरह से आज दीदी के साथ हो रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो यहाँ भी वही सब चलेगा। हो सकता है मेरी पत्नी दीदी की तरह न हो जाकर आप सबकी मेरी बदनामी करे। पापा जी ने बेटों को समझाया, बेटा, कोई भी रिश्ता हो जहाँ परिवार की इज्जत और सम्मान नहीं होता, वहाँ पर हर एक रिश्ता बदनाम होता है। बस फर्क सास बहू ननद भाभी में है कि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में सब पड़ जाते हैं।
तब ये निभाना रिश्ता बदनाम हो जाता है। और कई घरों में यही सास बहू ननद भाभी का रिश्ता दोस्ती की मिसाल बनी है। हम सब उसके घर के मामले में न पड़े तो बेहतर होगा। आज तक मीना ने जैसे संभाला है, मुझे पता है आगे भी बहुत ही बारीकी और प्यार से निभा लेगी। हमने अच्छा घर परिवार देखकर शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत है। बेटा, जहाँ तक इन रिश्तों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये बहुत पुरानी प्रथा थी कि बहुओं को सताया जाता है। अब ज़माना और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं।